सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। काफ़ी लंबे समय से बहुत जन कमेंट कर रहे थे कि अभी वीडियोस नहीं आ रही हैं, पर मेरे खुद की भी एग्ज़ाम्स चल रही थी और उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं अपडेट कर पा रहा था और बहुत समय मैं ऑफ वर्क किसी काम से भी गया हुआ था। सो आज अब हम लोअर लिम्ब शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग एक-एक करके सारा पार्ट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारे लोअर लिम्ब में 31 बोन्स आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिप बोन, फीमर, पटेला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेरेंजिस। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लंबा अगर कोई बोन के बारे में दिया गया है तो वो है हिप बोन। तो हिप बोन को हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हिप बोन। हिप बोन होता क्या है एक्चुअली? आपका जो बैक है, आपका जो बॉडी है, जिसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो हिप बोन के द्वारा मिल रहा है, हिप बोन से मिल रहा है। आपके बॉडी को सपोर्ट देने वाला आपका हिप बोन ही है। द हिप बोन इज़ अ लार्ज इर्रेगुलर फ्लैट बोन इन द रीजन ऑफ hip. It is formed by the fusion of three primary bones, ilium, isium, pubis. इन तीनों बोन्स का अपना खुद का सिग्निफिकेंस एंड खुद का मसल्स अटैचमेंट होता है। तो क्योंकि इसमें ये तीन पार्ट में है, इलियम, इसियम, प्यूबिस, तो हम लोग इसे भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी समझने का कि ये तीन पार्ट में क्यों हैं, या तो इनका तीन अलग अलग काम क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे पार्ट्स का बात कर रहे हैं, तो हमारे आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे जितने भी यहाँ पे हम एनाटॉमी की वीडियोस अभी अपलोड कर रहे हैं, ये आपके विश्राम सिंह बुक से हैं। तो आप लोग जाके डायरेक्टली बुक से पढ़ भी सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से विश्राम सिंह में पॉइंट वाइज चीज़ों पे एक्सप्लेन किया गया है। तो द हिप बोन प्रेजेंट्स अपर एंड लोअर extended parts and middle constructed part which carries a cup shaped hollow acetabulum on the outer aspect, means, and the upper expanded part is called ilium, the lower expanded part presents an oval triangular and ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब डायरेक्टली इस डायग्राम को देखते हैं एक बार। तो डायग्राम देख के आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये आप लोग देखिए, ये जो आपका यहाँ पे ये जो ऊपर का ये पार्ट है, ये कहलाता है ईलियम। ओके, ये कहलाता है ईलियम। ये कहलाता है, ये वाला पार्ट आ जाता है ईसियम, एंड ये पार्ट आ जाता है आपका प्यूबिस। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ये आपका आएगा असिटाबुलम। तो ये जो आपका फोरामेन है ये आपका ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहलाता है, ये असिटाबुलम कहलाता है, ये ईलियम कहलाता है। ईलियम को आपको समझने के लिए बस देखना है कि आपका हिप बोन में कौन सा पोर्शन फैन शेप है। वे ज़्यादातर आप लोग जब साइड डिटर्मिनेशन करोगे तब भी बहुत काम आएगा कि जब आप उसका देखोगे फैन शेप्ड एंड है, उसको आप ऊपर करके पकड़ोगे, एंड ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग आने वाले समय में इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे याद रखना कि सबसे ऊपर वाला हो जाता है असिटाबुलम, ये हो जाता है ईसीएल, ये हो जाता है प्यूबिस, एंड ये वाला हो जाता है हम लोग का एसिटाबुलर नॉच, एंड ये आ जाता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इसका हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन का। द साइड ऑफ द हिप ऑफ द पोल इज डिटरमाइंड बाय होल्डिंग इन सच अ वे दैट द असिटाबुलम इज डायरेक्टेड लैटरली। असिटाबुलम जो इसमें है वो लैटरली रहना चाहिए। मतलब आप जब हिप बोन को अपने हाथ में होल्ड करोगे ना, उसमें आपको एक कप शेप असिटाबुलम दिखेगा, जैसे मैंने अभी डायग्राम में दिखाया भी। तो वो असिटाबुलम का वो जो कप शेप होगा उसका उसको आपको बाहर तरफ रखना है। किधर तरफ? बाहर तरफ, मतलब लैटरली। फिर द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन लाइज बिलो द acetabulum. द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन लाइज बिलो द acetabulum। ये बात आप याद रखना ताकि आपको साइड डिटर्मिनेशन करने में इजी पड़ेगी। जैसे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन उसके नीचे आ जाएगा, सपोज ये हो गया आपका कप हो गया किसका? असिटाबुलम का, उसके नीचे आपका ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन आ रहा है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन आ रहा है, तो ये आपका असिटाबुलम ऊपर आ रहा है, ये आपका फोरामेन नीचे आ रहा है। तो इससे आप लोग ईजिली गेस कर सकते हैं कि कौन सा जगह पार्ट ऊपर होगा, कौन सा पार्ट नीचे होगा। द फ्लैट एक्सपेंडेड ईलियम इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड, ईलियम ऊपर रहेगा। उसके बाद देन प्यूबिस इज डायरेक्टेड एंटेरोमीडियली एंड थिक ईसियम इज डायरेक्टेड पोस्टेरो इन्फीली। तो एक बात आप रिलेट कर सकते हैं कि आपका जो प्यूबिक रीजन होता है, आपका जो प्यूबिक पार्ट्स होता है वो आपके फ्रंटल साइड में है, एंड इसीलिए हम लोग का
जो प्यूबिस बोन है हिप बोन का, वो भी हमारा सामने की तरफ होगा। वेयरएज़ हम लोग का यहाँ पे जो ईसीएम पार्ट है वो हमारा बैक साइड में होगा, पोस्टीरियर इंफीरियर। प्यूबिक ट्यूबेरिकल एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट लाई इन द सेम कॉर्नर प्लेन। एंड आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक पोर्शन आता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इस चीज़ के बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे, काफ़ी एक्सप्लेन में इसको बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी आपको। एंड द ईसीएल ट्यूबरसिटी ऑक्यूपाइज द लोएस्ट पोजीशन। सो एक बार हम लोग यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। अब आप यहाँ पे ये देखो, ये जो आपका दिख रहा है ये आपका हो जाता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये पोर्शन कहलाता है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन मतलब सामने की तरफ लाई करेगा। पीछे देखिए आपका पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये बैक साइड में होता है। और उसी के आप लोग थोड़ा सा नीचे देखोगे तो एक और है नॉच जैसा, वो होता है स्पाइन जैसा, वो रहता है एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, और बैक साइड में पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो फिर से रिपीट करो मेरे साथ, बोलो क्या क्या चार चीज़ें यहाँ पे आती है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जिसको शॉर्ट में ASIS पे बोल देते हैं। बैक साइड पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ESIS। उसके नीचे एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, और पीछे तरफ पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इसका इलियम पार्ट पे। इलियम पार्ट पे आप देखोगे तो हम लोग का यहाँ पे इलियम प्रोजेक्ट्स अपवर्ड फ्रॉम द acetabulum एज एन एक्सपैंडेड फैन शेप। ठीक है, हम लोग इसका 2 एंड होता है, 3 बॉर्डर होता है, 3 सरफेस होता है। फिर से बोलो, 2 एंड होगा, 2 एंड होगा, 2 बॉर्डर होगा, 3 बॉर्डर होगा, 2 एंड, 3 बॉर्डर, 3 सरफेस। एक अपर एंड लोअर एंड। ओके, सरफेसेस में एक एंटीरियर पोस्टीरियर और एक मीडियल सरफेस, एंड 3 बॉर्डर में एंटीरियर पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर, एंड अल्टीमेटली 3 सरफेसेस होगा। इलियक फोसा सरफेस, इलियक फोसा वाला सरफेस होगा, ग्लूटियल सरफेस होगा, एंड सैक्रोपेल्विक सरफेस होगा। तो चलो एक बार डायग्राम में देखा जाए। ओके, डायग्राम में देखा जाए तो ये वाला पोर्शन आप देख पाओगे, तो ये वाला आपका पोर्शन हो जाता है इलियक फोसा वाला सरफेस। देखो यहाँ पे इलियक फोसा डायग्राम में लिखा हुआ है, ये हो गया आपका इलियक फोसा वाला सरफेस। फिर आप बाकी पार्ट को, एक्चुअली ये सब पोर्शंस को, ये सब पार्ट को बताने का ज़्यादा आसान पड़ता है कि अगर हम लोग यहाँ पे हाथ में बोन लेके बैठे हों, लेकिन अभी ऑनलाइन मोड की वजह से उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इलियक फोसा पार्ट हो गया। ग्लूटियल पार्ट किसको बोलेंगे, जहाँ पे ग्लूटियल मसल्स अटैच होते हैं। ग्लूटियल मसल्स हम लोग का यहाँ पे बैक बटक के मसल्स होते हैं। तो ग्लूटियल मसल्स बेसिकली आपके यहाँ पे इस रीजन पे लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्लूटियल रीजन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हम लोग का सैक्रोपेल्विक सरफेस आ जाता है, जो कि समवेयर अराउंड इस रीजन में आता है। ठीक है, अब हाथ में बोन नहीं होने की वजह से इसको सही एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप लोग अगर कोई टीचर दिखाने को बोले तो आप लोग सैक्रोपेल्विक सरफेस आराम से दिखा देना। आप लोग विश्राम सिंह से पढ़ रहे हो, वहाँ पे चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में जाके समझाया गया है। फिर यहाँ पे आता है एंड में आ जाता है अपर एंड। अपर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व्ड एंड थिकन बॉर्डर कॉल्ड इलियक क्रेस्ट। हम लोग का यहाँ पे द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रेस्ट लाइज एट द लेवल ऑफ इंटरवल ऑफ L3 एंड L4। सो अब देखो, अब यहाँ पे हम अगर लाइन बाय लाइन जाएंगे पढ़ाने आप लोग को, तो ये आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम आप लोग बोर भी होने लगेंगे। तो हम सीधे यहाँ पे क्लासिफिकेशन करके आपको बताते हैं कि आपका ये है ओवरऑल आपका हिप बोन। ठीक है, हिप बोन, सॉरी थोड़ा सा ऑनलाइन पे ज़्यादा आदत नहीं है इसीलिए ऐसा लिखा रहा है। पेन भी नहीं है, अभी हाथ से लिखना पड़ रहा है, पेन अभी नॉन फंक्शनल हो गया है। तो हिप बोन है, हिप में बोन में आपका 3 पार्ट हो जाता है, इलियम, ईसियम एंड आपका प्यूबिस। ठीक है, इलियम, ईसियम, प्यूबिस। तो आप साथ में एक नोटबुक ले लो, वहाँ पे ये लिखते चलो कि इलियम के पास हो जाता है 2 एंड 3 बॉर्डर 3 सरफेस। क्या, 2 एंड 3 बॉर्डर 3 सरफेस। ईसीएम के पास 2 एंड 3 बॉर्डर 3 सरफेसेस। ओके, इस तरह से आप लिख लोगे तो आपको पढ़ने में आसान पड़ेगा। फिर इलियम पे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपका बेसिकली अपर एंड 2 एंड होता है। तो अपर एंड किसको बोलेंगे, अपर एंड होता है बेसिकली इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट होता है, चलो डायग्राम से आपको समझाएंगे।
डायग्राम से समझना आपके लिए ईजी होगा। तो अपर एंड यहाँ पे हो जाएगा इलियक क्रेस्ट, किसका? अपर एंड का। तो ये देखो, ये है आपका इलियक क्रेस्ट, ये जो रीजन है ना, ये रीजन हो जाता है इलियक क्रेस्ट का रीजन। तो यहाँ पे अपर एंड का हाईएस्ट पॉइंट है इलियक क्रेस्ट, जो कि हम लोग का यहाँ पे कहाँ लाई करता है? L3 एंड L4 के बीच में, L3 एंड L4 के बीच में, L3 एंड L4 के बीच में, L3 एंड L4, ठीक है। मतलब बीच में क्या बोल सकते हैं, L3 टू L4 के बीच में ये लाई करता है इलियक क्रेस्ट। फिर आ जाता है इसका कनकेव एंटीरियरली, हम लोग का यहाँ पे एंड कन्वेक्स पोस्टीरियरली। जब आप यहाँ पे, जब एक्चुअल में बोन को आप होल्ड करोगे ना, तब आपका ASIS जो आपका होगा ना, वो आपको इस तरह से दिखेगा। किस तरह से? कनकेव टाइप का, मीन्स देखो यहाँ पे ऊपर कट आते हुए दिखेगा एक्चुअल बोन। ये तो आपका डायग्राम है, इसीलिए सही से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे लगता है देखने में, क्योंकि वो एक 3D है और ये एक 2D है, और प्लस पीछे के साइड आपको कन्वेक्स मिलेगा, ठीक है। और बाकी आप देखोगे तो इसमें भी आपका जो इलियक क्रेस्ट का पार्ट है ना, उसका आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लार्ज वेंट्रल सेगमेंट एंड स्मॉल डॉर्सल सेगमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो वेंट्रल पार्ट और डॉर्सल पार्ट। वेंट्रल मतलब यहाँ पे एंटीरियर ही बोले सकते हो, सामने वाला वो भी होता है भी, और डॉर्सल पार्ट बोल सकते हो पोस्टीरियर। तो लार्ज वेंट्रल सेगमेंट एंड स्मॉल डॉर्सल सेगमेंट। लार्ज वेंट्रल सेगमेंट में हम लोग का 2/3 सरफेस है, ये कितना है? ये पोर्शन हो जाएगा 2/3, और ये पोर्शन कितना हो जाएगा? स्मॉल डॉर्सल सरफेस 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आपका आ रहे हैं इस बात पे कि अब देखो यहाँ पे आप जो लार्ज वेंट्रल सेगमेंट है उसका यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आउटर लिप, इनर लिप एंड आउटर लिप, इनर लिप एंड इंटरमीडिएट लिप। आउटर लिप का सिग्निफिकेंस होता है यहाँ पे हम लोग को कि यहाँ पे अलग मसल, आउटर लिप में बेसिकली हम लोग का यहाँ पे ट्यूबरकल ऑफ क्रेस्ट आ जाता है। आउटर लिप बेसिकली देखिए आउटर सरफेस है तो ईस्ट साइड जाएंगे, आउटर लिप हो जाएगा, फिर बीच में एक इंटरमीडिएट लिप होगा और एक बाहर के साइड होगा, दैट इज़ हम लोग का यहाँ पे आउटर लिप, इनर लिप एंड इंटरमीडिएट लिप। फिर हो सकता है तुम्हारे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे जब स्मॉल डॉर्सल सेगमेंट पे जाएंगे, स्मॉल डॉर्सल सेगमेंट पे जाएंगे तो स्मॉल डॉर्सल सेगमेंट पे हम लोग को 2 पार्ट मिलेगा, एक आ जाएगा इनर स्लोपिंग और एक आ जाएगा आउटर स्लोपिंग, वहाँ पे भी अलग अलग मसल्स मिलेंगे। फिर आ जाते हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर पे जब बात करें इलियम का, तो बॉर्डर पे बेसिकली हम लोग का यहाँ पे 3 बॉर्डर आता है, बताई मैंने, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। तो जो एंटीरियर बॉर्डर होगा ना, वो ASIS टू एसिटाबुलम जाएगा। एंटीरियर बॉर्डर जो होगा वो कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका? ASIS, वो आपका जा रहा है ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू एसिटाबुलम। मतलब सपोज ये समझ लो कि आपका एसिटाबुलम ASIS से लेकर एसिटाबुलम तक जाता हुआ लाइन एक अगर ड्रॉ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ये इस तरह से सब समवट होगा, ठीक है। तो जो एंटीरियर बॉर्डर होगा वो ASIS टू एसिटाबुलम होगा, उसमें भी हम लोग का यहाँ पे, लेकिन ये बेसिकली हमारे अंदर तरफ होगा। तो बोल सकते हैं कि ये जो लाइन जा रही है इस सेकेंड सरफेस डायग्राम पे, तो ये इस साइड जा रही है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया एंटीरियर बॉर्डर। फिर हम लोग का यहाँ पे एक आ जाता है, इसमें अपर हाफ, लोअर हाफ। अपर हाफ हम लोग का यहाँ पे नॉच बनाता है और लोअर हाफ हम लोग का प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड एज ASIS। समझ रहे हो ना? मतलब यहाँ पे अपर हाफ में स्टार्टिंग में नॉचेस आ रही हैं छोटी छोटी, फिर उसके बाद नीचे तरफ लोअर हाफ में प्रोजेक्ट फॉरवर्ड एज AIIS। मतलब लोअर पार्ट में देखो यहाँ पे ये जाते जाते AIIS बना देता है इस साइड, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये पोस्टीरियर बॉर्डर में क्या हो रहा है? हम लोग का पोस्टीरियर बॉर्डर में PSIS टू अपर ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ECM, PSIS टू अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर। मतलब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर लेंगे तो PSIS, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ECM। मतलब समवट इस प्लेस तक यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका पोस्टीरियर बॉर्डर
ये हो गया आपका एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, ASIS टू एसिटाबुलम एंटीरियर बॉर्डर, PSIS टू अपर बॉर्डर, अपर एंड ऑफ द ईसीएम हो जाएगा पोस्टीरियर बॉर्डर। और एक लास्ट आ जाता है आपके यहाँ पे एक चीज़, मीडियल बॉर्डर। लेकिन एक बात याद रखना, अबव टू डाउनवर्ड हम लोग जो पोस्टीरियर बॉर्डर का बात करेंगे तो PSIS आएगा, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आएगा। फिर उसके बाद ग्रेटर साइएटिक नॉच यहाँ पे आ जाते हैं, ग्रेटर साइएटिक नॉच आपका आ जाएगा। फिर ईसीएल स्पाइन आ जाएगा आपका। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेसर साइएटिक नॉच आ जाएगा। फिर मीडियल बॉर्डर जो होता है ना, मीडियल बॉर्डर हम लोग कहाँ पे आ जाएगा इसमें, एक एंटीरियर बॉर्डर हो गया, एक पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, मीडियल बॉर्डर। Medial border extend downward, forward, medially from iliac crest to iliopubic eminence. Iliac crest to iliopubic eminence. iliac crest to iliopubic eminence तक आ जाता है यहाँ पे, ये iliopubic eminence तक आ जाता है ये। तो ये आ जाता है एंड iliac crest to, तो ये बेसिकली इस डायरेक्शन में होके देखो iliopubic eminence। देखो एग्जैक्टली आप बोलोगे कि एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर क्या एक ही है। देखो डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि हम एक डायग्राम में 2D मॉडल पे आपको कुछ समझा रहे हैं, और एक हो जाता है कि आप हम यहाँ पे बोन पे कुछ समझा रहे हैं, तो ये बात अंतर आ जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आपको इसको सही से समझना है तो आपको अपने कॉलेज के प्रैक्टिकल क्लासेस में जाने होंगे, या तो आपको एक कुछ ऐप्स आती हैं जो कि आपको 3D मॉडल प्रोवाइड करती हैं, उसमें देखना होगा। क्योंकि ऑब्वियसली जो मेडिकल फील्ड है जिसके लिए आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और थ्योरेटिकल चीज़ें और प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत अंतर होती हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सर्फेसेस में। सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पे सर्फेसेस, 3 सर्फेस क्या क्या हैं। एक आता है इलियक फोसा, एक ग्लूटल फोसा, एक सैक्रोपेल्विक फोसा। तो इलियक फोसा में कौन कौन है, क्या है? इलियक फोसा में आता है, इलियक फोसा में बेसिकली आता है हम लोग का यहाँ पे सैलो कनकेव ऑन इलियक एस्पेक्ट, सैलो कनकेव। तो यहाँ पे इलियक फोसा यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, इलियक फोसा देखो, ये देखो यहाँ पे इलियक फोसा इस एरिया को बोलेंगे जो कि हम लोग का होता है अंदर के तरफ, इनर साइड पे इलियक फोसा। सैलो कनकेव ऑन द इनर एस्पेक्ट एंड बिलो इलियक क्रेस्ट। ये देखो ये रहा इलियक क्रेस्ट, उसके नीचे है, ये हो गया इलियक क्रेस्ट, उसके नीचे है इलियक फोसा, फ्रंट ऑन द मीडियल बॉर्डर। फिर आता है ग्लूटियल सरफेस। ये देखो ग्लूटियल सरफेस, जहाँ पे ग्लूटियल मसल्स का अटैचमेंट मिलेगा, आउटर एस्पेक्ट ऑफ द इलियम कन्वेक्स इन फ्रंट एंड कनकेव बिहाइंड। एक बात याद रखना कि हम लोग अभी इलियम का ही स्टडी कर रहे हैं, तो जो भी सरफेसेस मिलेगा उन पे मिलेंगे, चाहे वो इलियक फोसा हो, चाहे वो ग्लूटियल सरफेस हो। हम लोग का यहाँ पे 3 ग्लूटियल लाइंस को ऑरिजिनेट फ्रॉम द अपर ग्रेटर साइटिक नॉच डिवाइडिंग इन 4 एरियाज। देखो यहाँ पे 1 2 अलग अलग यहाँ पे लाइंस अराइज करिए ना, 1 2 3 फ्रॉम ग्रेटर साइटिक नॉच, यहाँ पे ये लाइन से निकल रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे एक लाइन का नाम होता है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एक का होता है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, एक होता है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। तो इन लाइंस के बारे में तब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में जब हम लोग यहाँ मसल्स का अटैचमेंट पढ़ेंगे, ताकि आपको जल्दी याद आ जाए। अभी के बाद इतना याद करोगे तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन होगा वो डॉर्सल सेगमेंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट से जाके मिलेगा, डॉर्सल सेगमेंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट से जाके मिलेगा। फिर जो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन होगा वो हमारा यहाँ पे क्लोज टू द इलियक क्रेस्ट होगा, और जो इंफीरियर ग्लूटियल लाइन होगा वो अपर एंड ऑफ ASIS में जाएगा। ठीक है, तो जब आप मसल्स का अटैचमेंट पढ़ेंगे उस समय आपको पढ़ने में बहुत आराम पड़ जाएगा। और लास्ट यहाँ पे इसका सैक्रोपेल्विक सर्फेस होता है। सैक्रोपेल्विक सर्फेस में हम लोग का यहाँ पे सैक्रल पार्ट होता है एंड तुम्हारा यहाँ पे पेल्विक पार्ट होता है। सैक्रल पार्ट होता है ट्यूबरसिटी ऑफ इलियम बिहाइंड द आर्टिकुलर सर्फेस, ट्यूबरसिटी ऑफ इलियम बिहाइंड द auricular surface, roughness below dorsal part articular with the sacrum surface from the sacroiliac joint। तो बेसिकली ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है ना, ये एक रफ सरफेस आपको दिख रहा है, ये हो जाता है आपका सैक्रोपेल्विक सरफेस। ये आपका जॉइंट बनता है। देखो जब भी कोई भी बोन पे आपको रफ सरफेस मिले, पक्का कोई ना कुछ जॉइंट होगा, या तो तुम्हारा यहाँ मसल अटैचमेंट वगैरह कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट में बता दिया, सैक्रल पेल्विक सरफेस। सैक्रल पार्ट जहाँ पे हमारा यहाँ पे ट्यूबरसिटी ऑफ इलियम बिहाइंड ऑरिकुलर सरफेस, एंड पेल्विक पार्ट स्मूथनेस एंड कंटिन्यूस विद पेल्विक प्रेजेंट प्री ऑरिकुलर सरफेस। ठीक है, फ्रॉम ऑरिकुलर सरफेस। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। और ठीक है, शॉर्ट में अगर यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझना चाहिए
तो चलो छोटा सा यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं रिवीजन हम लोग का यहाँ पे अच्छा होता है। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएगा वो डायरेक्टली हम लोग मसल अटैचमेंट देखेंगे ये गेम का, ठीक है। तो हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये काफ़ी डेप्थ वाला टॉपिक है, जितना अच्छे से आप समझ पाओगे ना उतना अच्छा आपका होगा। तो यहाँ पे ईलियम का बात करेंगे तो उसमें 2 एंड 3 बॉर्डर 3 सरफेस है, ठीक है। इसमें 2 एंड होता है अपर एंड लोअर एंड। एक एंड हो गया आपका इलियक क्रेस्ट वाला, एक एंड हो गया आपका एक एंड हो गया आपका यहाँ पे इलियक क्रेस्ट वाला, और एक लोअर एंड फॉर्म्स द अपर 2/5 ऑफ अस्टियापुलम, फॉर्म्स द लोअर अपर 2/5 ऑफ अस्टियापुलम। तो ये हो गया आपका अपर एंड। हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहते हैं लेकिन हाथ में पेन नहीं है तो मतलब समझ रहे हो ना, हम फिंगर से लिखने में कितनी दिक्कत होती है डायरेक्टली। और एक आ जाता है आपका लोअर एंड, एक आपका आ जाता है लोअर एंड, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे आपका 3 बॉर्डर आपको क्या कहता है, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर आपको कहाँ से कहाँ था, ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू acetabulum, ASIS टू acetabulum, ASIS टू acetabulum, ASIS टू acetabulum। तो इट वुड बी लाइक दिस, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू acetabulum, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू acetabulum, ये कुछ ऐसा होगा। या तो बोल सकते हैं ये भी ले सकते हैं एंटीरियर बॉर्डर में, क्योंकि देखो यहाँ पे बीच से आना ज़रूरी नहीं है, ये भी ले सकते हैं आपका यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर हमने कहा एंटीरियर बॉर्डर। एक्चुअली यही लिया जाता है लेकिन बोन में 3D स्ट्रक्चर होता है ना, तो उस सब में समझाना थोड़ा ईजी होता है। फिर हम लोग का यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारा यहाँ पोस्टीरियर बॉर्डर PSIS टू द अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर, PSIS टू अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ईसीएम। तो ये तुम्हारा यहाँ पे समवट यहाँ पे आ रहा है। एंड तुम्हारा यहाँ पे मीडियल बॉर्डर जो कि हमारा यहाँ पे ये लंबा सा एक्सटेंड हुआ कहाँ से कहाँ तक, हमारा यहाँ पे फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट टू इलियोपेबिक एमिनेंस, इलियक क्रेस्ट टू इलियोपेबिक एमिनेंस। तो इलियक क्रेस्ट टू इलियोपेबिक एमिनेंस ये समवट ये रहा, ठीक है, मीडियल बॉर्डर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में समझाने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आया था, इसीलिए मैंने फिर से समझाने का सोचा इस पॉइंट को। और 3 सर्फेसेस यहाँ पे आ जाती हैं, इलियक फोसा सरफेस, सैक्रोपेल्विक सरफेस एंड ये ग्लूटियल सरफेस। ओके डन। तो अब आप यहाँ पे आपका ये इलियम का पार्ट तैयार है बोन का, इसको आप रिवाइज करो ताकि नेक्स्ट पार्ट जैसे ही मैं लाऊंगा आप लोग इसलिए उसका मसल्स अटैचमेंट को समझ सको। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करो और ट्राई करूँगा जल्द से जल्द वीडियो वापस से लाने का।